फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे धीरज लाल हीराचंद अंबानी जी के बारे में, यानी कि धीरू भाई अंबानी। इससे पहले कि हम धीरू भाई अंबानी जी के लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्यों एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन जाता है? मिस्टर धीरू भाई अंबानी, बिलियनर। क्यों एक अपाहिज लड़की, जिसको डॉक्टर ने चलने से भी मना कर दिया था, वह दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली लड़की बन जाती है और एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल्ड मेडल ले आती है? विल्मा रुडोल्फ, 1960 ओलंपिक्स। और क्यों एक साइकिल को रिपेयर करने वाले दो मामूली भाई दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला जहाज बना देते हैं? राइट ब्रदर्स, वन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन्स। और क्यों एक अपाहिज आदमी जो ना हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है, ना बोल सकता है, व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही कंप्यूटर की मदद से चार किताबें लिख देता है और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है? स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वह धीरू भाई अंबानी हो, विल्मा रुडोल्फ हो, स्टीफन हॉकिंग हो या राइट ब्रदर्स हो, सब में एक चीज़ कॉमन है, वह है अपने ऊपर विश्वास, अपने गोल को अचीव करने के लिए पागलपन और कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। चाहे इनकी लाइफ में जितनी भी मर्जी कठिनाइयाँ आई हों, इन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप धीरू भाई अंबानी जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो वह ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, बल्कि उनका एटीट्यूड सीखना चाहिए, उनका कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। चलिए अब देखते हैं कि धीरू भाई अंबानी जी की लाइफ को। धीरू भाई अंबानी गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवा में पैदा हुए। छोटी सी उम्र में उन्होंने माउंट गिरनार के मंदिरों में पकौड़े बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि वह गरीब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको बिज़नेस का स्टार्टिंग से ही बहुत शौक़ था। 16 साल की उम्र में वह यमन चले गए और उन्होंने 300 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ सालों के बाद उनकी प्रमोशन हो गई और उसी कंपनी के पेट्रोल पंप में फिलिंग स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब पेट्रोल पंप पे एक बड़ी कार देखते थे तो वह हमेशा कहते थे कि एक दिन यह कार मेरी होगी। 1962 में इंडिया वापस आ गए और 15,000 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम रखा रिलायंस। जिसका मेन काम था इंडिया के मसालों को बाहर के देशों तक पहुंचाना और पॉलिस्टर को हिंदुस्तान लेके आना। इसी पॉलिस्टर से कुछ सालों के बाद विमल नाम की एक कपड़ों की कंपनी भी खोली गई। 1962 में उन्होंने पहली बार कंपनी खोली तो उनके पास 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, एक टेलीफोन और सिर्फ 2 काम करने वाले आदमी थे। और सिर्फ 4 सालों में, यानी कि 1966 में वह 2 एम्प्लॉयज़ 85,000 एम्प्लॉयज़ में बदल चुके थे। 1977 में उन्होंने अपनी कंपनी को 58,000 शेयर्स में बेच दिया, यानी कि अब वह 58,000 हिंदुस्तानी लोग उनके पार्टनर्स बन चुके थे। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी ने मीटिंग कंडक्ट करवाई तो उस मीटिंग को एक क्रिकेट स्टेडियम में कंडक्ट करवाना पड़ा, क्योंकि उस मीटिंग को अटेंड करने 3,000 लोग आए थे। 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की मौत हुई तब वह $6 मिलियन के मालिक थे, यानी कि 39,000 करोड़ रुपए। जिसका मतलब यह है कि 39 के आगे 10 ज़ीरो को ऐड करना पड़े। दोस्तों, यह वही लड़का है जिसने 300 से शुरुआत की थी और 10th पास था, और यह 10th पास लड़का 300 को 39,000 करोड़ में कन्वर्ट कर चुका था। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी को पद्म विभूषण भी दिया गया, और ऐसा नहीं है कि उनको इस दौरान कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब जुलाई 1986 में पाताल गंगा के फ्लड्स आए तो उनकी कंपनी बंद हो गई और फॉरेन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग उस कंपनी को 1 महीने में भी खड़ा नहीं किया जा सकता था, पर उन्होंने यह 3 हफ्तों में कर दिखाया। 1998 में जमुनानगर के साइक्लोन्स आया तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके सारे लोग दोबारा काम पर थे। दोस्तों, यह हमारा कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड ही है जो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लड़के को हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बना देता है, एक अपंग लड़के को दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाली लड़की, और जिसकी वजह से साइकिल की दुकान चलाने वाले 2 भाई दुनिया का सबसे पहला जहाज़ बना देते हैं, और एक अपाहिज आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।